स्लीपिंग ब्यूटी एक ऑस्ट्रेलियन एरोटिक फिल्म है जिसे जूलिया ली ने लिखा और डायरेक्ट किया है। ये फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म की मेन हीरोइन है एमिली ब्राउनिंग, जो कि मूवी में एक यंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का रोल प्ले करती है। फिल्म में एमिली ब्राउनिंग को लूसी नाम से जाना गया है, जो कि दिन में ऑफिस में काम करती है और शाम को एक रेस्टोरेंट में और कभी कभी साइंस लेबोरेटरी में एक रिसर्च सब्जेक्ट का भी रोल प्ले करती है। लूसी अपने ट्यूशन और रेंट का बिल भी ऐसे ही काम करके देती है और वो बर्डमैन नाम के एक आदमी को पसंद करती है, जो कि एक शराबी है। बर्डमैन भी उसे बहुत पसंद करता है, पर लूसी कभी भी उसे अपने साथ सेक्स नहीं करने देती। और इन दोनों के बीच एक बहुत पुराना जोक यही है, बर्डमैन हमेशा लूसी को शादी के लिए पूछता था और लूसी हमेशा मना कर देती थी। कम पैसों और बर्डमैन की शराब की लत की वजह से लूसी एक और पार्ट टाइम जॉब करने का डिसीजन करती है, जिसके चलते उसे क्लारा नाम की एक लड़की मिलती है, जो कि एक कंपनी की ओनर है जिसमें लड़कियां मॉडलिंग और केटरिंग का काम करती हैं और उनके क्लाइंट्स मोस्टली मेल ही होते हैं। वो लूसी को ये भी बताती है कि उन मेल क्लाइंट्स को हमें सेक्सुअली टच करना अलाउड नहीं होता है। ये सब सुन के लूसी इस जॉब के लिए मान जाती है। फिर क्लारा लूसी की बॉडी को चेक करती है और उसे नया नाम बता देती है, सारा। इस सब के बाद लूसी काम पर जाती है और फिर बहुत ही जल्दी उसका प्रमोशन किया जाता है। कुछ दिनों बाद क्लारा उसे अपने घर पर बुलाती है और एक नई जॉब का प्रपोजल देती है। जॉब यही होती है कि लूसी को एक आदमी के साथ बेड पर बिना कपड़ों के सोना होगा और आदमी उसे टच कर सकता है, लेकिन सेक्स करना अलाउड नहीं है, जिसके लिए लूसी मान जाती है। और जब वो बेड पर जाकर बिना कपड़ों के सो जाती है तो वहाँ एक आदमी आता है और क्लारा उसे यही बताती है कि सेक्स करना अलाउड नहीं है। और फिर वो आदमी अपने कपड़े उतार कर लूसी के बगल में उसे पकड़कर सो जाता है। और क्योंकि लूसी एक स्लीपिंग ड्रग की वजह से काफी नींद में थी, इसीलिए उसे बिल्कुल पता नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। और ऐसा एक बार करने के बाद लूसी के पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वो एक नया घर लेकर उसमें अकेले रह सके। फिर एक दिन उसे बर्डमैन का फोन आता है। उसकी आवाज़ सुन के ये लगता है कि उसने पेन किलर्स का ओवरडोज लिया है और लूसी जल्दी से उसके घर जाती है और उसे बिस्तर में मरता देख उसे बहुत दुख होता है। वो अपनी शर्ट और स्कर्ट उतारती है और बर्डमैन के साथ बेड पर लेट जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो मर जाता है। बर्डमैन के फ्यूनरल पर वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती है और उससे पूछती है कि क्या वो उससे शादी करेगा। ये सब सुनकर वो बहुत कंफ्यूज्ड और शॉक्ड रह जाता है और वो उसे मना कर देता है। और अब उसके अगली असाइनमेंट से पहले वो एक कैमरा शॉप पर जाती है और एक छोटा सा कैमरा खरीद लेती है। कैमरा खरीदने के बाद वो अपने काम के लिए क्लारा के घर जाती है और उससे पूछती है कि क्या मैं इस कैमरा से उस रूम की रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ जहाँ मुझे सोना है, क्योंकि लूसी को ये जानना था कि आखिर उसके सोने के बाद उसके साथ क्या होता है। पर ये सब सुनते ही क्लारा ने उसे ये करने से मना कर दिया, क्योंकि ये करना कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट था और तो और क्लाइंट्स को इससे ब्लैकमेलिंग का डर भी लगा रहता था। पर लूसी को ये जानना ही था कि आखिर उसके साथ क्या और कैसे सब कुछ होता है, जिसके लिए उसने चुपके से उस रूम में वो कैमरा फिट कर दिया। और इस बार वही आदमी आया जो लूसी के साथ पहली बार भी सोया था। उस आदमी ने इस बार उस स्लीपिंग ड्रग को और भी ज्यादा क्वांटिटी में लिया था। और जब क्लारा उसे हमेशा की तरह रूल्स बताती है तो उस बार उसकी बातें सुनकर क्लारा को ऐसे लगता है जैसे वो सुसाइड करने वाला है, पर वो इस बात को अपने पास ही रखती है और थोड़ी देर बाद वहाँ से चली जाती है। वो आदमी फिर अपने कपड़े उतारता है और बेड में लूसी को पकड़कर सो जाता है। अगले दिन जब क्लारा रूम में आती है तो वो सबसे पहले उस आदमी की पल्स चेक करती है और उसे पता चलता है कि वो आदमी अब मर चुका है। ये सब देखकर वो लूसी को उठाने की कोशिश करती है और जब लूसी उठती है तो वो उसे बताती है कि उस आदमी ने सुसाइड कर लिया है। ये सब सुनकर लूसी बहुत डर जाती है और इस सीन पर स्टोरी खत्म हो जाती है। पर्सनली मुझे ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग लगी एंड स्पेशली इसका जो स्टार्टिंग पार्ट था वो सबसे ज्यादा अच्छा था। पर मुझे बर्डमैन का रोल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा। अगर मूवी में बर्डमैन पर थोड़ा और ध्यान दिया जाता तो मूवी और अच्छी हो सकती थी। और इस मूवी की एंडिंग बहुत ही सस्पेंस और थ्रिलर से भरी थी, क्योंकि मूवी एक क्लाइमैक्स सीन पर खत्म कर दी गई, जिससे मूवी में और भी ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट होता है। ओवरऑल मूवी बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग थी। स्पेशली एमिली ब्राउनिंग लूसी के रियलिस्टिक एक्टिंग ने इस मूवी में एक अलग ही थ्रिलर भर दिया था। थैंक यू।